हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखें यूनियन क्या है। यूनियन भी एक रिलेटेड डाटा आइटम्स जो अलग अलग डाटा टाइप्स की हैं उनको इकट्ठा करने का एक तरीका है। जैसे स्ट्रक्चर में हम अलग अलग डाटा टाइप के डाटा को रखते हैं, इसी तरह यूनियन में भी अलग अलग टाइप का जो डाटा है वो रखा जा सकता है। यूनियन में भी अलग-अलग डाटा टाइप के डाटा को इकट्ठा करके रखा जा सकता है। यूनियन is another way to group related data items of different types. रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज, कोर्स, कॉलेज नेम, फीस, ये डाटा आइटम्स हैं। ये रिलेटेड डाटा आइटम्स हैं किसकी? स्टूडेंट्स की। हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज, कोर्स, कॉलेज नेम, फीस होती है। रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज, these are related to student. ये स्टूडेंट से संबंधित है। Every related data item comes into a particular group. हर एक रिलेटेड डाटा आइटम जो भी है वो एक ना एक ग्रुप से बिलोंग करती है, तो उस ग्रुप को यूनियन नेम कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ग्रुप में ये रिलेटेड डाटा आइटम्स आ रही हैं, इसलिए हमारे ग्रुप का जो नाम है वो स्टूडेंट है। यूनियन कैसे क्रिएट किया जाएगा? यूनियन इज क्रिएटेड बाय रिलेटेड डाटा आइटम्स। रिलेटेड डाटा आइटम्स को इकट्ठा करके यूनियन क्रिएट किया जाता है। रिलेटेड डाटा आइटम्स जो हैं वो अलग अलग डाटा टाइप की भी हो सकती हैं, सेम टाइप की भी हो सकती हैं। रिलेटेड डाटा आइटम जो हैं वो अलग अलग डाटा टाइप की होती हैं और वो यूनियन में स्टोर की जा सकती हैं, इसलिए यूनियन को हेट्रोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। जैसे स्ट्रक्चर क्रिएट की जाती थी, इसी तरीके से यूनियन भी क्रिएट किया जाता है। सिंटैक्स यूनियन और स्ट्रक्चर को बनाने का सेम है, फर्क क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखते थे, वहां पे यूनियन लिखेंगे। यहाँ पे UNION यूनियन कीवर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, फिर ग्रुप का नाम और डाटा टाइप्स, डाटा आइटम्स के साथ। और यूनियन को एंड जब करना है तो लास्ट में सेमीकोलन जरूर डालना है। तो सिंटेक्स क्या सीखा हमने कि यूनियन को डिक्लेयर करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया जाता है। ओनली चेंज क्या है? कीवर्ड की। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है और यूनियन में यूनियन कीवर्ड यूज होता है। यूनियन क्या है? कीवर्ड है। तो ये एग्जांपल जैसे यूनियन स्टूडेंट हमने लिया, रोल नंबर, मार्क्स इंटीजर टाइप के हैं, नेम और कॉलेज नेम कैरेक्टर टाइप का है, फीस परसेंटेज फ्लोट टाइप किया और फिर यूनियन एंड किया सेमीकोलन के साथ। तो ये यूनियन के रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो हम सीखते हैं। सबसे पहले यूनियन कितनी स्पेस लेगा और कैसे? यूनियन के बीच में जितनी भी डाटा आइटम्स रखी होती हैं वो एक ही मेमोरी स्पेस को शेयर करती हैं। यूनियन को एक ही मेमोरी स्पेस मिलता है और जो मेमोरी स्पेस मिलता है उसे सारी वैल्यूज शेयर करती हैं। The value of only data item will be stored at that location at a time. The value of only one data item, value of one data item will be stored at that location at a time. और यूनियन को जो मेमोरी स्पेस मिलता है उसमें एक ही वैल्यू स्टोर की जाती है एक समय पे। और कौन सी वैल्यू? जो वैल्यू लास्ट में एंटर होगी, जो वैल्यू लास्ट में स्टोर की जाएगी, वही वैल्यू यूनियन के मेमोरी स्पेस में जाएगी। So the value which is stored at last gets allocated memory. जो वैल्यू लास्ट में स्टोर होती है उसे मेमोरी एलोकेट ही मिल जाती है। एलोकेटेड मेमोरी स्पेस का साइज कितना होगा? कितनी मेमोरी जो है वो यूनियन को मिलती है? यूनियन की मेमोरी डिपेंड करती है यूनियन के सबसे बड़े मेंबर के साइज पर। जब भी यूनियन को मेमोरी स्पेस दिया जाता है तो यूनियन की डाटा आइटम्स चेक की जाती हैं कि कौन सी डाटा आइटम सबसे बड़ी है। जो डाटा आइटम सबसे बड़ी होगी साइज में, उतना ही साइज यूनियन को दिया जाएगा।
तो ये हमने यूनियन सीखा। तो यूनियन टॉपिक को एंड करते हुए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सो टिल देन हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।